हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो वेटरनरी के कुछ ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो आपके पशु में उपयोग करेंगे तो क्या फ़ायदा मिलेगा। रही बात वो इंजेक्शन आपको कैसे उपलब्ध होंगे, उसके अंदर क्या साल्ट होता है, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना सही है या नहीं, गाभिन पशुओं को देना या दुधारू पशुओं को देना सही है या नहीं, पूरी डिटेल से आपको तीन से चार साल्ट के इंजेक्शन के बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो वीडियो लंबी होगी, वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना किस विधि से ये इंजेक्शन पशु में प्रयोग किए जाते हैं, सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर बताया जाएगा। देखो, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, उन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में कैसे किया जाता है और कौन सी कंपनी के आते हैं, जो आप कहीं से भी आप अपने पशुओं के लिए जो ये इंजेक्शन है आप मंगवा सकते हैं। जो भी जितने जो वेटरनेरियन हैं, वेटरनरी डॉक्टर देख रहे हैं या जो पशु चिकित्सक, सहायक पशु चिकित्सक देख रहे हैं या जो वेटरनरी मेडिकल स्टोर वाले या मेडिकल एजेंसी वाले जो घर बैठे भी इन इंजेक्शनों को मंगवा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं इंजेक्शन बताता हूँ मिकोबालामिन ए नाइक्लोमाइड एंड पायरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, जो न्यूरोफार्म इंजेक्शन आता है। जो ये इंजेक्शन है ये फार्मर्स एंड फार्मा कंपनी के, जो कि यदि आप घर बैठे भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से यदि आपके पशु में न्यूरो से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि पशु में हो गई है तो उस स्थिति में ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। जैसे यदि आपका पशु डाउनर्स काउ सिंड्रोम, खाना पीना कम, कमजोरी की वजह से यदि आपका पशु बैठ गया या कोई भी और कारण यदि आपके पशु में हो गया जिसकी वजह से आपके पशुओं में न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, यानी जो मिकोबालामिन साल्ट के इंजेक्शन के बारे में मैंने बहुत सी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, तो उसी के अनुरूप ये इंजेक्शन भी आपके पशु में काम करता है। जैसे यदि आपने पशु में कोई भी मेटाबॉलिज्म से संबंधित कोई बीमारी यदि पशु में हो गई है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात जो ये इंजेक्शन है, जो लार्ज एनिमल्स हैं उनके अंदर 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगता है। रही बात जो ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है, दुधारू पशुओं को भी लगा देंगे तो भी सेफ है। ये इंजेक्शन पशुओं की कमजोरी से उबारने के तौर पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, जो इस तरह 100 ml की वायल में उपलब्ध होता है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है मिलोक्सिकेम, जो फार्मेलोक्स आता है फार्मर्स फार्मा का, मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन, जो कि आपके पशु में दर्द है, सूजन के तौर पर ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। कहीं पर भी यदि आपके पशु में सूजन आ गई या दर्द हो गया या कहीं पर चोट लग गई या कोई और दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई, कोई इंटरनल स्वेलिंग हो गई या एक्सटर्नल स्वेलिंग पशुओं में आ गई है, तो उस स्थिति में मिलोक्सिकेम इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। तो ये इंजेक्शन भी आज जो आपको मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ सिर्फ फार्मर्स फार्मा कंपनी के बता रहा हूँ, जो कि आपको कहीं पर भी आपको किसी भी क्षेत्र में आप मंगवा सकते हैं। तो इस इंजेक्शन की भी डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें आप 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगाया जाता है। और वैसे आप मिलोक्सिकेम साल्ट के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, आज आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा। रही बात जो ये इंजेक्शन यदि पशु में प्रेग्नेंट है तो भी उन पशु में प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ है। रही बात जो दूध और मीट वाले पशु में 7 से 28 दिन का जरूर प्रयोग रखना चाहिए जब ये इंजेक्शन पशु में प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से इंजेक्शन आता है इसका विटामिन सी का इंजेक्शन एस्कॉर्बिक एसिड। ये एस्कॉर्बिक एसिड पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिस प्रकार से यदि पशु में किसी भी तरह की जो वायरल डिजीज़ हो गई हैं, जैसे FMD है, लंपी स्किन डिजीज़ हुई, या यदि आपके पशु में इम्यूनिटी डाउन हो गई है तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, या किसी तरह के पशु में दूध में किसी भी तरह के दूध में छींचड़े हैं, खून आ रहा है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है क्योंकि ये विटामिन सी का इंजेक्शन है और भी कई बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। वैसे विटामिन सी इंजेक्शन के बारे में मेरे चैनल पर डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, यदि आपको पूरी जानकारी लेनी है तो वहाँ पर भी आप ले सकते हैं। इस इंजेक्शन की डोज जो लार्ज एनिमल्स हैं उनमें 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दोनों रूट से लगाया जाता है। रही बात ये इंजेक्शन गाभिन व प्रेग्नेंट पशुओं में भी सेफ रहता है। तो ये इंजेक्शन भी इसी तरह की जो बीमारियां जो मैंने बताई हैं उन बीमारियों में ये इंजेक्शन काम करता है। इसी के साथ साथ इसका इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से एंटीबायोटिक के तौर पर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जिस प्रकार से DCR आता है इसी प्रकार इसका भी DCR इंजेक्शन आता है। ये इंजेक्शन एंटीबायोटिक है जो कि यदि पशु में किसी भी तरह की यदि बुखार हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया या अदर कोई इन्फेक्शन यदि पशु में हो गया, कहीं पर चोट लग गई या सांस लेने में दिक्कत है, डायरिया, दस्त है, पेचिस है या अदर जो किसी भी तरह का
बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जो ये 5 ग्राम जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उनमें ये 5 ग्राम इंट्रामस्कुलर ओनली ऑन इंजेक्शन लगाया जाता है। और छोटे पशुओं में जिस तरह से ये 2.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है तो ये 2.5 ग्राम इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। रही बात जो ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, ये भी पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन भी प्रेग्नेंट पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। जो मैंने ये इंजेक्शन बताए हैं ये सभी के सभी इंजेक्शन पशुओं के लिए प्रेगनेंसी सेफ हैं। रही बात यदि आपको कहाँ मिलेंगे, तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप कॉल करें और आप घर बैठे इन इंजेक्शनों को या इनकी और भी दवाइयाँ आती हैं वो आप घर बैठे उपलब्ध करा सकते हैं। आपको सस्ती दरों में विशेष रूप से छूट आपको इन इंजेक्शनों के बारे में, इसी तरह से इनके कुछ जो लिक्विड आते हैं, पाउडर आते हैं, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय वीडियो लेकर के आऊँगा। लेकिन जितने भी जो इंडिया के किसी भी कोने में हैं जो डेयरी फार्मर हैं, यदि आप ये दवाइयाँ मंगाना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करें और घर बैठे आप दवाइयाँ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह की जो इंजेक्शन है या फीड सप्लीमेंट है या स्प्रे है, उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी, लेकिन आप मंगा सकते हैं, सस्ती रेट में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। एक और बताना चाहता हूं कि जितने भी जो मैंने ये इंजेक्शन बताए हैं, ये इंजेक्शन यदि आपके पास नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी सलाह के द्वारा लगवाएं। और रही बात जो इंजेक्शन जो मैंने बताया है मिकोबालामीन या अदर जो ये इंजेक्शन मिकोबालामीन है, मिलोक्सिकेम है या एस्कोर्बिक एसिड है जिस सी फार्मा का या DCR है, ये इंजेक्शन आप अपने पशु में जिस तरह की कोई बीमारियां होती हैं उनमें आप 4 से 5 दिन भी इन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है, जब तक यदि आपका पशु ठीक नहीं हो पाता है। यदि आपके पशु में ज़्यादा यदि बीमारी से ग्रसित हो गया है या बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड है या क्रोनिक स्टेज में यदि आपका पशु बीमार है, लंबे समय से यदि पशु बीमार चल रहा है, तो उस स्थिति में आप न्यूरो और साथ में आप एस्कोर्बिक एसिड इन दोनों इंजेक्शन का प्रयोग लंबे समय से बीमार चल रहे हैं क्रोनिक स्टेज में तो उनमें प्रयोग करवाया जा सकते हैं। क्योंकि विटामिन C इंजेक्शन आपके पशुओं की इम्यूनिटी बढ़ाता है और जो न्यूरोफार्म जो इंजेक्शन है आपके पशुओं को कमजोरी से उबारने में मददगार साबित होता है। साथ साथ में आपके पशुओं का जो वेट गेन भी कराता है और आपके पशु में किसी भी तरह की जिस प्रकार से उड़ने बैठने में दिक्कत है, लंगड़ा करके चल रहा है, उस स्थिति में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करा सकते हैं। वहाँ पर भी आपके पशुओं के लिए सेफ रहता है। देखो जितनी भी मैंने जो बीमारियाँ बताई हैं उन सभी बीमारियों में और जो जितने साल्ट हैं उन साल्ट के बारे में मेरे चैनल पर हर पर डिटेल से वीडियो बनी है। यदि उनके बारे में हर के बारे में पूरी जानकारी लेना है तो मेरे चैनल जो वेट इंजेक्शन की प्लेलिस्ट में बनी हुई है वहाँ पर जाएं और पूरे इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर समय समय पर सही जानकारी के साथ ऐसे उपलब्ध होती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।